नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो एसेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। तो इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और मंगल आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पे चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान है। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध का गोचर 28 दिसंबर को हुआ था। 28 दिसंबर को बुध वक्री होकर के आपके चौथे भाव से तीसरे भाव में गोचर किए थे और वे आपके तीसरे भाव में 6 जनवरी 2024 तक विराजमान रहेंगे और वापस 7 जनवरी को मार्गी होके आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 14 जनवरी को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने यहाँ पे हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके छठवें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। वहीं गुरु आपके 8वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे और मंगल आपके चौथे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और चौथे भाव से दृष्टि डाल रहे हैं 1 2 3 4। चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव पे डाल रहे हैं, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। देखिए ऊपर में दिए हुए जो नंबर्स है ना, ये चंद्रमा जिस दिन जिस भाव में रहेंगे वो तारीख का नंबर दिया हुआ है। जैसे 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न पे है, 3 तारीख को आपके दूसरे भाव पे है। देखिए लग्न पे आपके केतु विराजमान है और आपके जो लग्न के स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में 6 जनवरी तक विराजमान है। देखिए लग्न पे चूंकि आपके केतु विराजमान है तो यहाँ पे आपको समझना थोड़ा मुश्किल जाएगा। आप बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मतलब आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाने वाला है। और आपके लग्न के स्वामी क्योंकि तीसरे भाव में है तो यहाँ पे आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन पे रहेगा या फिर आप बोल सकते हैं आपका ध्यान आप अपने छोटे भाई बहन पे दे रहे होंगे। आप अपने धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका अच्छा साथ भी देगा। और 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक आप पराक्रमी भी रहेंगे। देखिए यहाँ, और जब आपके लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपका जो अटेंशन है आपकी माता के प्रति बढ़ने वाला है, पिता से लाभ के योग बन रहे हैं और आपका फोकस देखिए यहाँ पे आपके सुख पर रहेगा। देखिए दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ गुरु में की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में 17 जनवरी तक विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, कोष का होता है। देखिए जब से गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ने लगी यानी कि 22 अप्रैल 2023 से गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है तो उसके बाद से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका सेविंग्स बढ़ा हुआ होगा और 17 जनवरी तक आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि भी होगी और धन के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ा रहेगा। देखिए यहाँ पे 7 जनवरी से आपके पिता द्वारा लाभ के योग बन रहे हैं और 18 जनवरी से भी आपको पिता द्वारा लाभ के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पिता द्वारा लाभ तो देखिए निश्चित तौर पर मिलने वाला है। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, हालांकि शुक्र देखिए 17 जनवरी तक ही विराजमान है और बुध 6 जनवरी तक विराजमान है और यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम का होता है, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए यहाँ पे आपके तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में विराजमान है तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और शनि की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन होंगे, पड़ोसी हो गए, उनसे आपको थोड़ा संभल करके रहना है वरना यहाँ पे आपके मतभेद होने की संभावनाएं हैं। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है, हालांकि सूर्य देखिए यहाँ पे 13 जनवरी तक विराजमान है, मंगल पूरे महीने विराजमान रहेंगे, बुध 7 जनवरी से विराजमान होंगे और शुक्र 18 जनवरी से विराजमान होंगे और यहाँ पे देखिए गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है
और आपके जो चौथे भाव के स्वामी हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो सुख का होता है, माता का होता है, घर का होता है, वाहन का होता है। देखिए यहाँ पे आपके चौथे भाव के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि माता की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे चूंकि आपके चौथे भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर किए हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको सुख में थोड़ा कमी तो लाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है क्योंकि, तो यहाँ पे आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। और मंगल पूरे महीना आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी माता के स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा, तो उनसे किसी भी किस्म के विवाद से बचे, वरना यहाँ पे आपकी माता के साथ झगड़ा हो सकता है। बाकी आपको माता, घर, वाहन का सुख इस महीना अच्छा मिलने वाला है। 5वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है सद्गति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए 5वें भाव के स्वामी क्योंकि 6वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आप ये नोटिस किए होंगे कि 17 जनवरी 2023 से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, पढ़ाई में अड़चने भी उनको आ रही होगी, पढ़ाई को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कतें भी आ रही होंगी, कोई चीज नया सीखने का प्रयास कर रहे होंगे तो सीखने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही होंगी। और देखिए यहाँ पे जो आपके बच्चे हैं उनको आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, वरना वे आपको अपना शत्रु समझने लगेंगे। सेम चीज प्रेम संबंध में भी है, जो आपके प्रेमी या प्रेमिका है उनको आपको संभल करके समझदारी से हैंडल करना है, बहुत सोच समझ करके बात करना है, क्योंकि आप उनके अगेंस्ट अभी अगर बोलेंगे ना तो उन लोग क्या होगा, उन लोग डिफेंसिव हो जाएंगे और वे आपको अपना शत्रु समझने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा उनको अपने समझदारी से टैकल करना है। और देखिए यहाँ पे जो आपके सूर्य विराजमान है 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 14 जनवरी से अच्छा समय है। आपके बच्चों के पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ने वाला है 14 जनवरी से। 6वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके 6वें भाव में। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए यहाँ पे आपका खर्च आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं या फिर आपके जो शत्रु हुए उन पर आपका खर्च 17 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ होगा। हालांकि देखिए जो बढ़ रहा है आपका खर्च, उस खर्च से आपको फायदा भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे खर्च करा करके आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। देखिए वहीं आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा में भी आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन खर्च अगर आपका बढ़ रहा है तो ये 2.5 साल में, क्योंकि देखिए शनि आपके 17 जनवरी 2023 से आए हैं और 29 मार्च 2025 तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको विजय तो आपको प्राप्त कराएंगे, पर यहाँ पे आपको खर्चा करा करके विजय प्राप्त कराएंगे। 7वें भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस का, आपके भागीदार का होता है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस और भागीदार के नेचर में थोड़ा जिद बढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको उनको थोड़ा समझदारी से हैंडल करना है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी उनके स्वभाव में जिद बढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा समझदारी से उनको हैंडल करना है। और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार का स्वभाव, नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। हो सकता है आपका उनसे कोई विवाद भी हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि झगड़ा से उनसे भी बचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जब मंगल की दृष्टि पड़ती है ना तो स्पाउस नेचर में एग्रेसिव हो जाता है। तो जब एग्रेसिव हो जाता है तो उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि एग्रेसिव नेचर है। तो इस समय आपको थोड़ा उनको समझदारी से हैंडल करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, वो भी 22 अप्रैल 2023 से। तो यहाँ पे आपके जो स्पाउस या भागीदार होते हैं, खासकर स्पाउस जो होते हैं, उनकी तबियत का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। उनकी तबियत बिगड़ सकती है और आपको आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के भी योग बने हुए हैं 22 अप्रैल 2023 से। 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में है। देखिए यहाँ पे आपके 4थे भाव के स्वामी भी 8वें भाव में थे और यहाँ पे 8वें भाव के स्वामी भी 4थे भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, माता की स्वास्थ्य का तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना ही है। वाहन थोड़ा संभाल कर चलाएं। ससुराल वालों से मतभेद होने की संभावनाएं हैं, तो ससुराल वालों से मतभेद
हो सकता है तो मतभेद से बचे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 8वां भाव आपका होता है ना, वो होता है स्वयं के आयु का होता है, मृत्यु का होता है, अचानक धन लाभ का होता है, ससुराल वालों का होता है। और देखिए आपका जो 8वां भाव है ऑलरेडी मंगल का है, तो मतलब आपके ससुराल वाले जो होते हैं वो लोग ऐसे भी नेचर वाइज एग्रेसिव हैं, और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उनके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सोच समझ करके बोले, उनके साथ कोई विवाद में ना पड़े तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र के घर में ही शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि ये शुक्र की दृष्टि सिर्फ 17 जनवरी तक पड़ रही है, और बुध की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी जो है वो तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है जीजा, साली, साला, भाभी, धर्म, भाग्य का होता है। देखिए यहाँ पे आपके नवम भाव के स्वामी चूंकि तीसरे भाव में 17 जनवरी तक विराजमान है, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन आपके लिए लकी रहेंगे। ये बात अलग है कि आपका डिस्प्यूट उनसे हो सकता है, तो आपको थोड़ा संभल करके उनसे रहना है, पर वे आपके लिए लकी रहने वाले हैं। पड़ोसी ना कोई कारण से आपके लिए लकी रहने वाले हैं। और जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे 18 जनवरी से, तो उसके बाद अगर आप कोई नया वाहन लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, आपका लक आपका साथ देने वाला है। और यहाँ पे देखिए ऊपर से गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, और आपके जो नवम भाव है, नवम भाव के स्वामी चूंकि चौथे भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी माता भी आपके लिए लकी साबित होगी। और अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो कोशिश कीजिएगा 18 तारीख के बाद से आप वो काम घर से करने का कोशिश कीजिए, देखिए आपका काम में आपको सक्सेस मिलेगा। और 18 जनवरी से आपकी माता का धर्म के प्रति डिवोशन भी अच्छा बढ़ने वाला है। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल की दृष्टि तो जैसा कि मैंने आपको बताया पड़ ही रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और सबसे बड़ी बात बुध की दृष्टि बुध के घर में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जो दशम भाव होता है वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए मंगल की दृष्टि चूंकि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो देखिए यहाँ पे आपके जो बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके नेचर में तो एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है, उनको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, ऑफिस का माहौल भी थोड़ा गर्म रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा तो संभल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके विवाद होने के चांसेस बनते हैं। पर यहाँ पे आपके जो पिताजी हैं ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि देखिए आपके जो दशम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में विराजमान है, और यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो आपके बॉस और पिता तो आपके लिए लकी रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि 7 जनवरी तक वे आपके लिए लकी रहेंगे। और यहाँ पे देखिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक आपके काम से आपका हिम्मत भी बढ़ने वाला है, पिता और बॉस से भी आपको हिम्मत 6 जनवरी तक मिलेगी। ये बात अलग है कि देखिए आपको काम के लिए आपका भाग दौड़ आप ये नोटिस करेंगे कि 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में थोड़ा बढ़ गया है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान है, और मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आय का होता है, मतलब कि इनकम का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, आपके दोस्त का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में मंगल की दृष्टि चूंकि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके जो बड़े भाई बहन के भी नेचर में एग्रेसिवनेस रहने वाला है, दोस्तों के नेचर में एग्रेसिवनेस रहने वाला है। तो दोस्तों और भाई बहन के साथ विवाद से बचे। और आपके देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान है, तो 1, 2, 27, 28 तारीख को आपका आपके दोस्तों पर खर्च बढ़ेगा, काम के लिए भी आपका कुछ खर्च बढ़ सकता है। देखिए 11वें भाव में जब 24, 25, 26 तारीख को जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप अपना कोई काम कोई पहचान वाले या फिर आप अपने दोस्त के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो इस दिन कोशिश कीजिए, आपका काम निश्चित तौर पर होगा। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है। हालांकि चंद्रमा 1, 2, 27, 28 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, और शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च का, फॉरेन का, जेल का, हॉस्पिटल का होता है। तो देखिए यहाँ पे जब आपके 12वें भाव के स्वामी जब आपके चौथे भाव में 13 जनवरी तक विराजमान रहेंगे, तो माता के ऊपर आपका खर्च हो सकता है माता की थोड़ी बहुत, जो मैंने आपको बताया तबियत बिगड़ी है, तो उस कारण आपका
दवाई या फिर हॉस्पिटल पे खर्च हुए। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी जब आपके 5वें भाव में 14 जनवरी को गोचर करेंगे तो उसके बाद से आपका खर्च आपके बच्चों पर बढ़ेगा। जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा समय शुरू होगा। इस समय का यूटिलाइज करेंगे तो उनको अच्छा लाभ होगा। और 12वें भाव में जब आपके चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको घबराहट का परेशानी हो सकता है, बेचैनी की परेशानी हो सकती है, थोड़ा आपका मन घबरा सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 8 से 13 तारीख, 20 से 22 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप इस डेट को अवॉइड कीजिए, कोई नया सामान खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, ये डेट्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 4 से 7 तारीख, 14 तारीख, 17 से 19 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए जो कन्या लग्न वाले होते हैं ना उनके नवम भाव शुक्र का हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देवी की पूजा करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे या कोई भी देवी की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर हमें आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।